नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस। और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल आपकी खूबसूरत और बढ़िया तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं लेकर प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका, जैसे कि आपका 2018 से लेकर आपका 24 तक में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग क्लास में आपका डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें साथ हम का क्वेश्चन नंबर के अगर संख्या का देखा जाए तो क्वेश्चन संख्या आपका टोटल आपका 40 रहने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पेपर में आपको ये जो प्रश्न है आपका पूछे गए हैं और आने की संभावना है, ये भी हम लोग का काफ़ी है प्रबल। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। तो क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो नील नदी को किस देश का रीढ़ के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र को नील नदी का रीढ़ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन में से आपको विज्ञान के अनुकूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो आईपीसीसी का आपका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप साथियों एक बार नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बार बार आपका रिपीट होते हुए आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा खां के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किसको अल्लाह रखा कुरैशी के नाम से जाना जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो अल्लाह रखा खां के नाम से जाना जाता है। किसको, अल्लाह रखा खां का अल्लाह रखा कुरैशी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय क्या थे, एक भारतीय आपका तबला वादक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी किससे संदर्भित करता है। तो ये जितने भी हम क्लास में आपका डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जो प्रश्न है ये आपका पूछे गए आपका प्रश्न है 2018 से 24 तक के बीच में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि कोई भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन अगर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा तो कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है या फिर आने का जो है संभावना है वो आपका काफ़ी है। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा आपका आय में वृद्धि के रूप में, क्या हो जाएगा आपका आय में वृद्धि के रूप में आपका खपत में परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा है। तो माजुली जो है आपका कौन सा नदी से जुड़ा है, तो माजुली द्वीप आपका साथियों आपका ब्रह्मपुत्र, जहाँ पर ये क्या है आपका असम में माजुली द्वीप हमारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नियुक्ति जो है आपका साथियों प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि देश को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया जाता है हुक्म या आदेश कि यदि कह अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साथियों आपका परमादेश। क्या कहा जाता है आपका परमादेश। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी कि स्टॉक बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी उसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक यानी कि माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वत्व मोचन यानी कि विनिवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट इज ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक उपभोक्ता का क्या है इष्टतम, एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा डैश के बीच आपका स्पर्श रेखा के बिंदु पर स्थित होता है। तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका अधिमानता वक्र। क्या हो जाएगा आपका अधिमानता वक्र इज ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक आपका कितना है 30। तो कौन सा तत्व का आपका परमाणु संख्या 30 होता है ये आपको बताना है एटॉमिक नंबर। तो Zn इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, वैष्णववाद में देवता के कितने अवतार को मान्यता दी गई थी। वैष्णववाद में आपको कितने अवतारों को देवता की मान्यता दी गई थी साथियों, ये आपको बताना है 5, 7 या 9। तो 5, 7, 9 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 7, 9 नहीं होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगला क्या है, तो ये साथियों ये तो उधर हो गया, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग है। तो समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो मेल करता साथियों हम लोग को टोटल कितने हैं, तो मेल करता साथियों आपका हो जाएगा आपका 72 इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल मेल करता आपका 72 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा डैश वर्ष में की गई थी। ये आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका स्थापना कौन सा वर्ष में हुआ था। तो उसका स्थापना साथियों हो जाएगा आपका कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 1900 क्या हो जाएगा 1974 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा आपका 1974। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। तो भारत के सबसे पुराने उत्पादन इकाई क्या हो जाएगा, तो उत्पादन इकाई हो जाएगा आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये भारतीय रेलवे का सबसे पुराने उत्पादन इकाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो 329 आपका साथियों किससे संबंधित है, तो 329 आपका साथियों आपका राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हो जाएगा आपका प्रशासन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका 2 करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाता है आपका प्रशासन किया जाता है। अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल आपका 239 इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों
कि 2020 में यहाँ पर अक्षय ईंधन संघ के अंकों के अनुसार वर्ष 2020 में इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, ये आपको बताना है। तो 2020 के अकॉर्डिंग साथियों आपको बताना है कि ये इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा था। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है साथियों, आपको पता होगा, साइंस का क्वेश्चन है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन क्या है साथियों, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा किसी भी ठोस से क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट आपका गैस में परिवर्तन होना ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस के बाद आपका द्रव्य में परिवर्तन होए बिना ही क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। तो साथियों आपको बोडो भाषा जो है आपका भारत में असम राज्य में बोली जाती है बोडो भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई इकाई है और लगभग कितना 6 गुना 10 का पावर, ये 10 का पावर 8 है, ठीक है। 6 गुना 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन को निहित आवेश के बराबर होता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कूलाम हो जाएगा आपका विद्युत आवेश का एसआई यूनिट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों से पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारत में 2021 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी थी, तो ये कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 7, जो कि आपको बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि कुडलकुलम तमिलनाडु में है, ककरापरा कहाँ है, गुजरात में है। उसी प्रकार से साथियों का ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो ये जो है जितने भी संयंत्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो कितने हैं अब तक, 2021 तक में आपका 7 थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस कराने में मदद देता है। तो कौन हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमें डेटा एक्सेस कराने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका HTTP इज ए करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो गैर पारंपरिक स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, तो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा आपको साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि पवन बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। गैर पारंपरिक का मतलब होता है कि जो कि आपका कभी भी ख़त्म ना होने वाला, उसी को बोला जाता है आपका गैर परंपरागत। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है पदायनी, किस राज्य में आपका पदायनी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली अनुष्ठान नृत्य कला है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जहाँ पर आपका पदायनी भद्रकाली मंदिर में यहाँ पर जो है अनुष्ठान किया जाता है, कहाँ, ये केरल। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पर आपको बताना है कि पुदुचेरी के कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। तो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में जो है आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आप साथियों आपका गर्दी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुदुचेरी के औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, पुदुचेरी विलियानूर मंदिर में। अगला आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में क्या है एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए निम्नलिखित में से आपका किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो है आपका डॉलर कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे कि सिक्किम के लोग महबाब
धुचेन मनाते हैं। सिक्किम के लोग आपका लहबाब धुचेन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर देश के वंश को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। तो कौन सा वंश को आपको चिन्हित करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है साथियों? तो चिन्हित करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है कौन सा देवता का? तो ये हो जाएगा भगवान बुद्ध। बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है। लहबाबा धुचेन मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर पद्मश्री मिंती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थे, जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जो मिंती मिश्रा थी वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, ओडिसी से संबंधित थी। क्या हो जाएगा आपका? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित थे मिंती मिस्त्री। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा साथियों यहाँ पर कि महिलाओं के लिए एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका संपादित डेस्क के द्वारा की गई थी। तो वाम बोधनी क्या हो जाएगा? वाम वेदनी हो जाएगा आपको साथियों। उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा यहाँ पर जो है संपादित किया गया था वाम बोधनी, जो कि महिलाओं के लिए एक पत्रिका थी वाम बोधनी, उमेश चंद्र दत्ता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। आपको बताना है कि कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और क्या? तो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म के संदर्भ में यहाँ पर आधारित है। तो कालिदास का कौन सा यहाँ पर रचना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों आपका कुमार संभव इज ए करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन पसंद आया तो साथियों आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आपने अब तक हमारे चैनल पर अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, एक मिनट क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक साथियों आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है आपको कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आपको आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको पूछे गए प्रश्न है, तो इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न जो आपको आरआरबी के द्वारा पूछा जाता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको इस क्लास को कितना प्यार देते हैं, इस हिसाब से अब जो है आपके लिए निरंतर आपके लिए क्लास लगाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए फिर साथियों अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।